अस्सलाम वालेकुम। आज हम SAP 2000 के नए ट्यूटोरियल डिटेल में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कोशिश करेंगे कि उसमें मुख्तलिफ फीचर्स को टच करें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस यानी बेसिक लेवल के किसी भी जो भी इंजीनियर है उसको यूज़ करके इसकी एनालिसिस स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकता है, चाहे वो फ्रेम स्ट्रक्चर हो, चाहे वो रिटेनिंग वॉल हो, चाहे कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर हो, स्टील स्ट्रक्चर हो। किसी टावर को फ्रेम स्ट्रक्चर में टावर भी आ जाते हैं। तो ये सारी क्या है SAP 2000 की यूजेस हैं। इसमें ब्रिज एनालिसिस भी होती है। बाकी आपकी डिज़ाइन डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी एडवांस नॉलेज पे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि SAP 2000 को हम सबसे पहले आप 2000 आप कोई भी वर्जन 14 वर्जन मेरे पास इंस्टॉल है, आप हायर वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप SAP 2000 को आप ओपन कर दें, इसको ओके कर दें या फुल स्क्रीन कर दें। तो आया कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि इसको हम अभी हम क्या कर रहे हैं और बेसिक स्टेप्स क्या है। तो उन बेसिक स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिश करें कि आपके लेक्चर के दौरान जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो वर्बल कम्युनिकेशन मैं कर रहा हूँ, उससे आप चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं साथ साथ राइटिंग और उसमें एडजस्टमेंट इतनी वो आपकी जो फोकस है वो भी डाइवर्ट हो जाएगी। तो कोशिश करते हैं इसी SAP 2000 के इंटरफेस में ही चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आए तो हम कोशिश करेंगे कि उसको किसी दूसरे दूसरे ऐप पे उसको हम दिखाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल सा फ्रेम स्ट्रक्चर बना देता हूँ और उसकी एनालिसिस हम कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो फ्रेम स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है। तो लेट मी ओपन फ्रेम स्ट्रक्चर SAP 2000 लेक्चर्स दिस। ये मेरे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल प्लान है मेरे पास, ये 7.35 7.65 टोटल एरिया इतना है। उसमें 2 बेडरूम है, एक किचन है, एक लिविंग रूम है और इसका बरामदा है। तो मेरे पास जो इसका साइज है ये गिवन है 300 क्रॉस 303। ये साइज सेंटीमीटर में हो सकती है, ये सेंटीमीटर में गिवन। और किचन का साइज नहीं है, तो किचन का साइज मैं इसको कंसिडर कर देता हूँ कि मेरे पास 200 सेंटीमीटर, बाकी जो बच जाता है वो है। तो आप सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो आप देखेंगे कि इसके ग्रिड्स कितने हैं। जहाँ से लाइन आपके पास होगी, जहाँ पे आपका कॉलम आ जाता है, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हम इसमें एनालिसिस करेंगे फ्रेम का। तो फ्रेम हमारे कॉलम पे डिपेंड करता है, तो लेआउट हमारा कॉलम पे डिपेंड करता है। बीम उसके ऊपर होता है या उसी कॉलम को कनेक्ट कर देता है। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी हमारे कॉलम के रोज हैं उनको हम ग्रिड कहते हैं। ये हमारे पास कॉलम का रो जो पहले होता है ये एक ही है, ठीक है। यहाँ से दूसरा आपके पास इसको मैं थोड़ा सा ये इस प्रोजेक्ट में ले जाता, ठीक है। ये आपके पास एक कॉलम है, ठीक है। ये आपके पास दूसरा कॉलम रो है, ये आपके पास तीसरा कॉलम रो है। इसी तरह ये हमारे पास एक्स
वाई डायरेक्शन में ग्रिड 1 2 3। इसी तरह हमारे पास एक्स डायरेक्शन में 1 2 3 4। ये आपके पास, बल्कि वाई डायरेक्शन में एक ग्रिड यहाँ पे ये बरामदे की भी डाल दें, तो 1 2 3 4। इस तरह 1 2 3 4। तो आपके पास टोटल एक्स डायरेक्शन में भी 4 ग्रिड है, वाई डायरेक्शन में भी 4 ग्रिड है। इस बात को यहाँ से आप जहन में रखेंगे और यहाँ से आप इसको बैक कर देता हूँ मैं। इसी प्लान को हमने ड्रा करना है। सिर्फ 2000 को ओपन कर दे। सबसे पहले आपने यूनिट सेट करना है। वहाँ पे मेरे पास सेंटीमीटर में मैं काम कर रहा हूँ, तो नॉर्मली अगर आप एफपीएस सिस्टम पे कर रहे हैं तो आपके पास फुट आना चाहिए। लीनियर मेजरमेंट की लेंथ की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसमें मिलीमीटर में या ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं तो आपके पास मीटर या मिलीमीटर आने चाहिए। मैं यहाँ पे मीटर में काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मीट्रिक रख देता हूँ। और यहाँ से सबसे पहले ये जो पॉइंट, अगर कोई प्रोजेक्ट आपके पास बना हुआ है तो ये ओपन करेंगे। अगर आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप यहाँ से इसको न्यू कर देंगे। मैं नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरा यूनिट सेट है, यहाँ से मैं ग्रिड ओनली कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन मेरे पास 4 ग्रिड है, वाई डायरेक्शन में 4 ग्रिड है। ये अगर इस डिफॉल्ट 4 हैं, आप इसको अगर आपके पास 6 हैं तो 6 कर दें। मेरे पास 4 ही है। जेड डायरेक्शन आपको बता रहा है कितना स्टोरी है। मैं इसको मेरे पास 2 स्टोरी है, मैं इसको 2 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड स्पेसिंग ये अपनी मर्जी की 3 कर दे, ये इसके अपनी मर्जी की ये आप 3 कर दे। उसके बाद जेड में आप मैं कर देता हूँ 3.25। ये बाद में आप चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास इसको ओके कर। तो ये सिविल 3D में एज डिफ़ॉल्ट या आपने सेट किए होंगे। आपके पास 2 विंडो है। ये प्लान है, एक्टिव है। यहाँ पे आप कलर देखें तो इसका प्रोमिनेंट कलर है। ये आप चेक करें फेड है। अगर इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ये प्रोमिनेंट हो जाएगा, ये फेड हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्लान में हूँ और यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। देखिए कि मैं इस वक्त जो प्लान में हूँ वो मेरे पास कौन सा है, कि मेरे पास जो प्लान है वो जेड में, ये आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, कि मैं इसके टॉप पे हूँ। यहाँ से क्लियर होता है। यहाँ से आप देखिए जेड आपका 3.25, इसका मतलब है आप टॉप पे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमने मिस कर दिया है कि ये हमने कर दिया है जेड 2 ग्रेड। अगर हम 2 स्टोरी बना रहे हैं तो हमारे पास होगी 3 ग्रेड। इसकी अगर आपको किसी की समझ नहीं, मैं इसको व्यू चेंज यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपके पास टूल बार है सारे। ठीक है, यहाँ से मैं एक्स वाई भी कर सकता हूँ। ऑलरेडी मेरा ये जो है एक्स वाई आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं एक्स जेड कर सकता हूँ। एक्स जेड में आप देखें तो हमने ये गलती कर दी है कि हमने एक ही स्टोरी बनाई है, ग्राउंड फ्लोर। हमने एक और ग्रिड इधर ऐड करना है ताकि हमारे पास 2 स्टोरी बिल्डिंग बन जाए। तो राइट क्लिक करें। इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको वहाँ नहीं बता रहा था कि आप उसको यहाँ पे इस पे काम करेंगे तो ये यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ से आप जाएंगे एडिट ग्रिड, यहाँ से आप मॉडिफाई ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे देखिए हमने जेड हमारे पास 3 था। मैं यहाँ पे जेड क्या कर देता हूँ, जेड कैपिटल कर दे। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्या कहते हैं, इसको 2 कर दे तो ये आप इसको कर दे 3। ये आपका आपके पास ये पॉइंट ऑर्डिनेट स्पेसिंग है। ठीक है, ऑर्डिनेट जब आप लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है ये आपके पास जमा होता है। ये आपके पास 3.2 सॉरी 3.2 ग्राउंड फ्लोर, और उसके साथ एक और जमा करें तो ये आपके पास 6.4। ठीक है, ये आप इसको चेंज करके प्राइमरी कर दे, लाइन टाइप शो कर दे, विजिबिलिटी एंड बबल आप शो कर दे इसका। ठीक है, ये 2 सिस्टम है, आप स्पेसिंग के हिसाब से भी पुट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं अपना जो प्लान था सैंपल वो ओपन कर देता हूँ, जिसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, हाँ
इसको आप साइड कर दें तो आप एक्स ग्रिड में आ जाए। एक्स में आप देखें तो एक्स आपके पास कितनी है, 1 2 3 4। सबसे पहला आपके पास जो है वो 3 मीटर का है, ठीक है, एज डिफ़ॉल्ट भी 3 मीटर का है। दूसरा मैंने कॉरिडोर का मैंने कहा था कि इसको मैं रख देता हूँ, कॉरिडोर को मैं रख देता हूँ 2 मीटर में रख देता हूँ कॉरिडोर। तो दूसरा मेरे पास ये इसका होगा 2, अगर स्पेसिंग पे मैं इसको कर देता हूँ स्पेस, ठीक है। अगला मैं कर देता हूँ 2, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। उसके बाद इसको आप वही आप लेके आए। ये मैंने कंसिडर किया कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ 2 है तो मैंने वहाँ पे 2 पुट कर दी। इसके बाद किचन अगर जो बच जाता है, टोटल आपके पास 5 हो गया, 2 और 2 5, और टोटल आपके पास 7.35 है। तो आप इसके पास आपके पास जो लास्ट स्पेसिंग बच जाएगी वो आपके पास बच जाएगी 5 में 2.35। टू 7 से अगर ये 2 5 निकाल दे तो आपके पास 2.35, इसको आप कर दें 2.35, ठीक है। ये आपके पास स्पेसिंग आ गई एक्स डायरेक्शन में। अभी आपको स्पेसिंग लेके आनी है वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में कितनी थी, ये आपके पास 3.03। उसके बाद इसको कंसिडर करें कि 2.73, 3.03, 3.03। अगला हमारे पास क्या था, अगले स्पेसिंग हमारे पास 2.73, जो सेकंड होता है वो वाई होता है प्लान 2.73। उसके बाद ये आ जाता है जो लास्ट आपके पास कॉरिडोर है, सेट आउट है, इसको आप 2 कंसिडर कर लो, गिवन नहीं है 2 कंसिडर करो, ये में 2 कंसिडर। ये आपने जो जितने भी थे आपके, आपने ग्रिड मॉडिफाई कर दिया और ग्रिड डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने जो रिक्वायर्ड डेटा था, थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर एनालिसिस आप करते हो तो उसमें आपने मॉडलिंग कर रहे होते, किसी भी चीज़ का मॉडल आप 100% नहीं कर सकते हो। सेंटीमीटर मिलीमीटर ये आगे पीछे आपकी प्लेसिंग या स्पेसिंग में हो जाती हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि कम से कम हो, आप रियल मॉडल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा जितना भी था ये उसके हवाले से था, उसके जो ग्रिड के हवाले से था, और हमने कैसे अपने प्लान को उसको मॉडल करने की हम उसमें स्पेसिंग हमने दे दी। स्पेसिंग के बाद हमने कैसे स्पेसिंग डिस्प्ले ग्रिड जो था वो हमने कर दिया, यूनिट हमने कैसे सेट कर दिया। अभी इसको आप ओके कर दें, आप इसको यहाँ से भी ओके कर दें। अभी आपका ग्रिड ऑटोमेटिकली ये मॉडिफाई हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हो गई हैं कि हमने जो बनाया था वो इसका उल्टा हो गया, ये सामने होना था ये उल्टा हो गया। इसका कोई मसला नहीं, स्ट्रक्चर ये सिमेट्री आपके सेम होनी चाहिए, वहाँ से आप ग्रिड एडिट से कर सकते हैं। लेकिन हमने चलो ये हमारे क्लियर हो गया है, तो ये हमारे पास ये जो है ये क्लियर है। अबाउट हमारे पास आज के लेक्चर में हमने जितने भी पॉइंट थे कवर कर लिए। आने वाले लेक्चर में हम इसके मज़ीद मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मॉडलिंग के टूल इस्तेमाल करेंगे। और इससे तो इतना आज की वीडियो के लिए काफ़ी है।